और मैं अपने घर में रहना चाहता हूँ, अपने लोगों के बीच में रहना चाहता हूँ। हम सब साथी हैं, मित्र हैं, भाई हैं। कोई कहीं पर भी पहुंच जाए, लेकिन परिवार परिवार होता है और उसी परिवार की भावना के दृष्टि से मैं यहाँ पर उपस्थित हूँ। आज के कार्यक्रम में मैं कोई मुख्य अतिथि के नाते उपस्थित नहीं हुआ हूँ। मैंने भी सोचा कि चलेंगे, अपने लोगों से मिलेंगे, भेंट करेंगे। और मेरे लिए सौभाग्य का विषय है कि मैं श्रद्धेय अटल जी जब भारत के संसद और भारत के प्रधानमंत्री थे, तो मैं भी यहाँ पर पार्षद के रूप में काम कर रहा था। मैं सभासद था और आदरणीय अटल जी सांसद थे। मेरे लिए सौभाग्य का विषय है कि मैं एक छोटा सा कार्यकर्ता, एक बूथ का कार्यकर्ता, एक वार्ड का कार्यकर्ता, और आदरणीय अटल जी से आशीर्वाद लेने का बहुत सारे अवसर मुझको जीवन में प्राप्त हुए। संजय अटल जी के जन्म दिवस के अवसर पर उनकी आज के पूर्व संध्या पर आयोजित इस कार्यक्रम में मैं सुन रहा था तो मुझको बहुत अच्छा लग रहा था। सौभाग्य है कि नाम ही कितना सुंदर है। लोग कहते हैं कि जैसा नाम होता है वैसा व्यक्ति का व्यक्तित्व बन जाता है। और इसीलिए जब भगवान राम के नाम की चर्चा आई तो भगवान वशिष्ठ ने, गुरु वशिष्ठ ने कहा कि सो सुखधाम राम यश नामा अखिल लोकदायक विश्रामा। और जब भरत की बारी आई तो उन्होंने कहा विश्व भरण पोषण कर जोई ताकर नाम भरत सोई। जब शत्रुघ्न की बारी आई तो उन्होंने कहा जाके सिमरन तेरे विनाशा नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। और उसके बाद जब बात आई लक्ष्मण की तो उन्होंने कहा लक्षण धाम राम प्रिय शकल जगत आधार और गुरु वशिष्ठ ही राखा लक्ष्मण नाम। हर नाम की अपनी एक महिमा होती है और इसीलिए तो संयुक्ता नाम है, जो सबको जोड़ दे उसी को तो संयुक्ता है। श्रीमती संयुक्ता भाटिया पूरे लखनऊ में सबको जोड़ करके साथ लेकर के चलने का काम कर रही महापौर है। जिस लखनऊ को अटल जी ने संवारा है, जिस लखनऊ को अटल जी ने सजाया है, जिस लखनऊ को एक दिव्यतम स्वरूप प्राप्त हो और लखनऊ की चर्चा पूरी दुनिया के अंदर हो, तो अटल जी जब 2 जगह से चुनाव जीते तो उन्होंने कहा नहीं, लखनऊ ही हमको रहना है। कहते थे अटल जी, हम फिदा लखनऊ पर लखनऊ फिदा। बहुत सुंदर। तो निश्चित रूप से महापौर जी जब कह रही थी तो मुझको बहुत आनंद की अनुभूति हो रही थी। और मैं समझता हूं कि बहुत भाग्यशाली है कि लखनऊ की मेयर है, प्रथम नागरिक है। बहुत मेहनत और परिश्रम से इन्होंने लखनऊ को संवारने की कोशिश की है। मैं आपका अभिनंदन करता हूं, अपने इस कॉलेज में आपका स्वागत करता हूं। क्योंकि मैं कभी देख करके लगता है कि वास्तव में व्यक्ति के अंदर कैसा व्यक्तित्व छिपा है। आदरणीय सुरेश जी को जब आप देखेंगे तो देखने में छोटे लगत घाव करत गंभीर। ऐसे आप देखे होंगे छत्रपति शिवाजी की कदकाठी पता नहीं कितने लोगों ने देखी, बहुत छोटे थे कद से, लेकिन अपने व्यक्तित्व और कृतित्व से बहुत बड़े थे। बहुत दिनों से, वर्षों से काम करते हुए हम सब लोग अपना बहुत सारे कार्यकर्ता कहते हैं कि हमारे बीच में पंडित दीनदयाल उपाध्याय नहीं है, हमारे बीच में बाकी लोग नहीं है, लेकिन एक चिंतक, एक विचारक, एक शोधकर्ता, एक व्यक्तित्व और कृतित्व के धनी अगर देखना है तो आदरणीय सुरेश श्रीवास्तव जी की तरफ देखिए, आपको दिखाई पड़ेगा। हमारे विधायक हैं, मार्गदर्शक हैं, मैं उनका भी अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और जिस राम के लिए हम सब लोग लड़ रहे हैं कि भगवान राम का भव्य मंदिर प्राप्त हो, ऐसे राम कुमार शुक्ला भी हमारे बीच में अच्छा लगता है। अभी तो ये देखने में ऐसे लग रहे हैं, लेकिन अगर आज के 30 साल पहले जब हम लोग काम शुरू किए थे तब इनको देखते थे, इनका तेवर और इनका कलेवर कुछ और ही था। और कुछ अच्छे व्यक्तित्व के लोग आदरणीय राम कुमार शुक्ला जी, मुझसे हमको कभी कभी ये लगता है कि वास्तव में जिस राजधन में पंडित अटल बिहारी वाजपेयी का है, उस राजधन के संपादक कितना सुंदर निदेशक हैं। अभी उस समय के उन्होंने प्रारंभ किया, आप निदेशक हैं। और इनकी वाणी, इनका व्यक्तित्व, इनका कृतित्व, इनकी लेखनी सब कुछ बोलती है। बहुत अच्छा मुस्कुराते भी हैं।
और लोगों को आगे भी बढ़ाता है। कैसे स्वयंसेवक बनाना है, कैसे राष्ट्र धर्म से जोड़ना है, कैसे राष्ट्र से जोड़ना है, वो कला कर देखनी है। ताकि सर्वेश त्रिवेदी जी की तरफ आप देखिए, आपको दिखाई पड़ेगा। हमारे लिए गर्व का विषय है। मैं आपका भी अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। कैसे निर्णायक मंडल आपने चुना। आदरणीय सुभाष जी, आपका नाम बहुत प्यारा है, आप प्रधानाचार्य हैं। पता नहीं हिंदी के विद्यार्थी जेपी जी जानते होंगे कि हिंदी में सुभाष का अर्थ क्या होता है। अच्छा बोलने वाला भाषा सुभाष। सुभाष, जो सुंदर वाणी को बोले उसी को कहते हैं सुभाष। लेकिन सुभाष का एक और अर्थ होता है। सुभाष माने होता उदय जी, भास्कर को जब उदय, और जो सुंदर वाणी लेकर के उदय करता हो तो निश्चित रूप से चतुर्दिक विकास की आभा तो दिखाई ही पड़ेगी। ऐसे हमारे इस विद्यालय के प्रधानाचार्य आदरणीय सुभाष जी के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। और जिसको न हो कोई शोक उसको कहते हैं अशोक। और आदरणीय अशोक सिन्हा जी आज के निर्णायक मंडल में, मैं सोच रहा था कि निर्णायक मंडल भी आपने कितना सुंदर बनाया। इधर सर्वेश जी भी हैं, उधर अशोक जी भी हैं, और जिसको कोई जीत न सके वो अजय भी यहाँ पर है, अजय जोशी भी है। तो हमारे निर्णायक मंडल के आदरणीय सदस्य हैं। तारकेश्वर जी ताली भी अच्छी बजाते हैं और तारकेश्वर जी पढ़ाते भी अच्छा है। ओम प्रकाश जी भाई साहब, डॉक्टर साहब हमारे बहुत ही सरल व्यक्तित्व के धनी है। जेपी जी को आप लोग देख ही रहे थे, इनका मन कर रहा था कि ये मीना कुमारी का गाना सुनाए कि हेमा मालिनी की तरफ जाए। इन्होंने रामचरित चौपाई तो मानस की, लेकिन इनसे रहा नहीं गए थे, नौसाद की तरफ चले गए। तो बहुत सुंदर है बच्चे में। तो हेमा मालिनी ने कहा कि वो जवानी जवानी नहीं जिसकी कोई कहानी नहीं हो। तो श्रीदेवी ने कहा कि प्यार का खेल सब खेलों से जुदा है, मिलता है हार में भी जीत का मजा है। तो मीना कुमारी ने कहा जो इस जीवन को पा न सका भगवान को क्या पाएगा। तो एक अद्भुत दृश्य है। तो बहुत सुंदर आप सुना रहे थे। हमारे देखिए सब साथीगण यहाँ पर बैठे, सभी आदरणीय शिक्षकगण और हमारे सभी प्यारे बच्चों, जिन बच्चों ने इतना सुंदर अभी यहाँ पर इस प्यारी बच्चे ने, प्यारी बेटिया ने, मैं देख रहा था। मैं बेटियों को देखता हूं तो मेरी बेटी मुझको याद आती है। अगर एक बेटी घर में आ गई तो पूरा घर भरा भरा सा लगेगा। बेटियां कैसी होती हैं, कोई भी घर में जाइए, अगर पापा आएंगे तो पानी बेटी ही लेकर के आएंगे, दौड़ करके अपने पापा को पानी पिलाती है, खाना खिलाएगी। अगर पापा को कुछ हो गया तो सारी चिंता बेटियां करती हैं, पूरा घर खिला खिला सा लगता है। और अगर बेटियां शादी के बाद चली भी जाती हैं और माता पिता को कुछ भी हुआ तो बेटा बाद में पहुंचेगा, बेटी पहले पहुंचेगी। और इसीलिए सबसे पूजनीय कोई है, सबसे बड़ी धरोहर कोई है तो हमारी बेटियां हैं। एक बार बेटियों के लिए जोरदार। तो सत्यम शिवम सुंदरम, कितने अच्छे से बेटी ने यहाँ पर अपने डांस के माध्यम से हम लोगों को बताया भारत की संस्कृति, भारत की सभ्यता, भारत का संस्कार, भारत का अध्यात्म, भारत की वाणी, भारत का विचार, सब कुछ अद्भुत है। अगर समग्रता देखनी हो, तारतम्यता देखती हो तो आप उसको देख सकते हैं। आदरणीय पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जो चलते थे तो उनका चलना भी सबको सिखाता था, बोलते थे तो अद्भुत था। दुनिया में कोई मुकाबला नहीं कर सकता। किसी भी तरह का कोई व्यक्ति हो, दुनिया के जिस मंच पे खड़े हो गए, लोगों ने कहा इनसे बड़ा वक्ता इस धरती पर कोई नहीं है। किसी भी सब्जेक्ट पर कहीं पर भी बोलना हो, एक ऑलराउंडर अगर देखना, जब लिखते हैं, बोलते हैं, पढ़ते हैं, कविता पाठ करते हैं और संसद में जब बोलते हैं और जिनेवा के सम्मेलन में जब बोलते हैं। मेरे मित्रों, बोलते बोलते उन्होंने देखा जब भारत के प्रधानमंत्री बने तो उस समय तक अगर भारत का कोई भी प्रधानमंत्री अमेरिका के राष्ट्रपति को टेलीफोन करता था तो अमेरिका का राष्ट्रपति टेलीफोन पर जल्दी नहीं आता था। क्यों? क्योंकि भारत तो गरीब देश है, भारत तो लाचार है, भारत तो भीख का कटोरा लेकर के खड़ा रहता है। लेकिन पंडित अटल बिहारी वाजपेयी भारत के प्रधानमंत्री बने, उसके पहले भारत पर इतना कर्जा हो गया था कि लोग कहते थे कि अब भारत का सोना गिरवी रखना पड़ेगा। आप लोगों ने सबने पढ़ा
पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जब भारत के प्रधानमंत्री बने तो लोग कह रहे थे कि भारत की सरकार ब्याज नहीं चुकता कर सकती थी। अटल बिहारी वाजपेयी ने ब्याज भी चुकता किया, कर्जा भी चुकता किया, अब विदेशी मुद्रा भंडारों से भारत का मुद्रा भंडार भी भर दिया। और इतना ही नहीं, आजाद भारत में अब तक की सबसे ज्यादा जीडीपी जो उन्होंने पहुंचाई 8.6% पंडित अटल बिहारी वाजपेयी ने पहुंचाया। भारत को समृद्धशाली भारत अगर किसी ने बनाया तो पंडित अटल बिहारी वाजपेयी ने बनाया। अटल बिहारी वाजपेयी ने जब भारत को समृद्धशाली भारत बना रहे थे तो लोग कह रहे थे कि भारत बहुत कमजोर भारत है, जब जहां से देखिए तब आक्रमण भारत पर हो जाता है। पंडित अटल बिहारी वाजपेयी ने पोखरण में बम विस्फोट किया, और जब उन्होंने बम विस्फोट किया तो भारत एक मजबूत भारत के रूप, समृद्धशाली के साथ साथ मजबूत भारत के रूप में खड़ा हुआ। और जब समृद्धशाली और मजबूत दोनों स्थितियों में भारत खड़ा हुआ तो अमेरिका के राष्ट्रपति उससे बिल क्लिंटन थे, उन्होंने कहा पंडित अटल बिहारी वाजपेयी मैं आपका स्वागत अमेरिका में करना चाहता हूं। अटल जी ने कहा मैं अमेरिका आने के लिए तैयार हूं, लेकिन अमेरिका में एक शर्त पर आऊंगा कि महात्मा गांधी का चित्र वहां पर वर्षों से बना रखा हुआ है, उसका लोकार्पण होगा तब मैं अमेरिका की धरती पर पधारूंगा। तय हो गया, और तय होने के बाद अमेरिका की जनता ने विरोध करना शुरू किया कि बिल क्लिंटन वहां नहीं जाएंगे, माननीय अटल जी जाएंगे और लोकार्पण करेंगे। अटल जी ने टेलीफोन उठाया, बिल क्लिंटन को कहा कि मैं आ रहा हूं, आपको साथ में चलना है, मेरे भारत के वीर शहीद। उस समय वहां से जो उत्तर मिला कोई सोच नहीं सकता। बिल क्लिंटन ने कहा बिल्कुल आप आइए, मैं आपका स्वागत करता हूं और आपके साथ में महात्मा गांधी के चित्र के अनावरण में जरूर चलूंगा, तैयार हूं। उसके बाद उनका स्वागत होता। आप लोगों ने अपनी नंगी आंखों से टेलीविजन के पर्दे पर देखा होगा, जब व्हाइट हाउस में वो कारपेट, लाल कारपेट बिछी थी, उस लाल कारपेट पर वहां का राष्ट्रपति चलता है। लेकिन जब लाल कारपेट बिछी थी तो माननीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी उस पर चल रहे थे और उनके बाएं तरफ बिल क्लिंटन चल रहे थे। ऐसा लग रहा था दुनिया का कोई राष्ट्र पुरुष जा रहा है और उसके बगल से बच्चा कोई उनके साथ में चलता हुआ आगे की तरफ बढ़ रहा है। भारत का मान सम्मान और स्वाभिमान दुनिया के अंदर किसी ने बढ़ाने का काम किया तो पंडित अटल बिहारी वाजपेयी ने बढ़ाने का काम किया। व्हाइट हाउस में पहुंचे, व्हाइट हाउस में पहुंचने के बाद सारे राष्ट्रों के राष्ट्राध्यक्ष संबोधित कर रहे थे और अटल बिहारी वाजपेयी ने जब अपनी अंतिम लाइन बोली, उन्होंने कहा सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। जब उन्होंने अपनी अंतिम लाइन कही, ट्रांसलेटर लगा हुआ था, सब लोग सुन रहे थे, आश्चर्यचकित हो गए लोगों ने कहा क्या तो स्वामी विवेकानंद ने भारत की संस्कृति, भारत की सभ्यता, भारत का संस्कार दुनिया में पहुंचाने का काम किया था, या तो पंडित अटल बिहारी वाजपेयी ने दुनिया के अंदर इसको पहुंचाया। मेरे मित्रों गर्व होता है, गौरव लगता है। कभी कभी मैं सोचता हूं बहुत सारे नेता हुए, 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ, स्वामी विवेकानंद 11 सितंबर 1893 की शिकागो की सभा में खड़े हुए, अपना पहला भाषण उन्होंने 11 सितंबर 1893 को दिया, दूसरा भाषण 14 सितंबर 1893 को दिया, तीसरा भाषण 16 सितंबर 1893 को दिया, चौथा भाषण 19 सितंबर 1893 को उन्होंने वेदांत का दर्शन कराया, अंतिम भाषण 27 सितंबर 1893 को देकर के जब स्वामी विवेकानंद नीचे उतरे तो पूरी दुनिया उनके पीछे चल रही थी और लोग उस समय समझ पा रहे थे कि वास्तव में दुनिया की संस्कृतियों में सर्वश्रेष्ठ संस्कृति कहीं की है तो भारत की है। इस सिद्ध करने का काम चलते चलते यात्रा चली गई। 12 जनवरी 1893 को माननीय स्वामी विवेकानंद जी का जन्म हुआ और उन्होंने गर्व से कहो हिंदू है नारा दिया। बहुत जल्दी हमारे बीच से चले गए। 1905 का बंद आंदोलन हुआ, 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई, दिखती दिखती चर्चियां चलती रही। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग का कांड हुआ, 1921 का असहयोग आंदोलन हुआ, 1922 का चौरी चौरा कांड हुआ, 1925 का आपका कापूरी कांड हुआ, 1929 में पूर्ण स्वराज की घोषणा, 1930 में नमक आंदोलन, 1932 का अरिविंद समझौता, उसी में पंडित अटल बिहारी वाजपेयी का अवतरित होना। देखते देखते परिस्थितियां बदलती गई। 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन, 1939 और 40 में जिन्ना ने कहा कि अब पाकिस्तान के नीचे कोई समझौता नहीं होगा, करो और मरो का नारा महात्मा गांधी ने दिया। आगे यात्रा चलती रही, अपने सपनों का भारत बनाएंगे। कहीं दुर्गा भाभी लड़ रही थी, कहीं तात्या टोपे लड़ रहे थे, कहीं लक्ष्मीबाई लड़ रही थी, कहीं सरदार भगत सिंह लड़ रहे थे, कहीं लाल पाल लड़ रहे थे। सबके मन में क्या था कि अपने सपनों का भारत बनाएंगे। कैसा भारत बनाएंगे? एक सुंदर भारत, दिव्य भारत, महान भारत, शक्तिशाली भारत, समृद्धशाली भारत बनाएगा कौन?
बनेगा कैसे? परिकल्पना करके देखिए आप। वैदिक कालीन भारत हो चाहे अर्जुन वैदिक कालीन भारत हो, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का भारत हो या महात्मा बुद्ध का भारत हो, महावीर स्वामी का भारत हो, चाणक्य का भारत हो, चंद्रगुप्त का भारत हो, समुद्रगुप्त का भारत हो, महाराणा प्रताप हो चाहे छत्रपति शिवाजी हो, पंडित अटल बिहारी वाजपेयी हो या नरेंद्र भाई मोदी हो, सोच रहे चल रहे थे, कल्पना कर रहे थे, लेकिन उसका बीजारोपण कौन करेगा? तो उसका बीजारोपण किया पंडित अटल बिहारी वाजपेयी। जिनेवा के सम्मेलन में कांग्रेस की सरकार थी, कौन जाएगा? कोई नहीं दिखाई पड़ा। चारों तरफ देखते रहे कि जिनेवा के सम्मेलन में भारत का पक्ष कौन रखेगा। तो जाकर के अगर नजर कहीं टिकी तो विपक्ष के नेता पंडित अटल बिहारी वाजपेयी पर टिकी। अटल बिहारी वाजपेयी जिनेवा पहुंच गए। अभी हमारे आदरणीय सुरेश जी कह रहे थे, और जिनेवा के सम्मेलन में उस समय बेनजीर भुट्टो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री वहां पर उपस्थित थी। उनके भाषण का अवसर आया। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो ने कहा अपना भाषण करते हुए कि जम्मू कश्मीर के बिना पाकिस्तान अधूरा है। भारत माता के वीर सपूत का खून खौल गया। अटल बिहारी वाजपेयी कुर्सी से खड़े हो गए। उन्होंने कहा, रे बेनजीर भुट्टो, ध्यान करके सुन लो, अगर जम्मू कश्मीर के बिना पाकिस्तान अधूरा है तो पाकिस्तान के बिना हिंदुस्तान भी अधूरा है। मेरे मित्रों, कभी कभी लगता है क्या ऊर्जा है, क्या शौर्य है, क्या पराक्रम है, क्या वाणी है, क्या श्रद्धा है, क्या सम्मान है। अथर्ववेद की वहलाई माता भूमि पुत्र वहां पृथ्व्याम भूमि मेरी मां है। मैं इस पृथ्वी का पुत्र हूं, जीऊंगा तो भारत माता के लिए और मरूंगा तो भारत माता के लिए, ऐसा संकल्प होना चाहिए। ये भाव का प्रदर्शन था, एक एकता। लोग कहते हैं भारत तो ऋषियों का देश है, भारत तो ऋषि और कृषि प्रधान देश है। मेरा किसान तो भगवान है। अब मेरा किसान रहता कहां है? जंगल में रहता है मेरा किसान? नहीं, मेरा किसान गांव में रहता है। लोगों ने कहा भारत तो गांव में बसता है, लेकिन अपने गांव तक पहुंच नहीं सकते क्योंकि जाने के लिए सड़क नहीं है। पंडित अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा, मैं तो बरसों से सुन रहा हूं कि भारत गांव में बसता है। अगर कोई भारत देखना चाहे तो पहुंचेगा कैसे? जिसको भगवान कहते हो अपना अनाज बाजार तक पहुंचाएगा कैसे? उसकी बैलगाड़ी कैसे आएगी? उसका ट्रैक्टर कैसे जाएगा? अरे अपना भगवान अपने घर जाना चाहता है तो कैसे जाएगा? तो पंडित अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, हर गांव को पक्की सड़क से जोड़ने के लिए अटल बिहारी वाजपेयी ने। मेरे मित्रों, आप पढ़ना। मेरे जितने विद्यार्थी हैं, मैं आपसे कहूंगा जरा जाओ अब गूगल बाबा से पूछो, हे गूगल बाबा, हे गूगल बाबा, ये प्रत्येक गांव को पक्की सड़क से जोड़ने का अभियान किसने चलाया? तो गूगल बाबा कहेंगे पंडित अटल बिहारी वाजपेयी ने। फिर पूछो, हे गूगल बाबा, शेरशाह सूरी के बाद भारत में हम लोग इतिहास के विद्यार्थी जब पढ़ते थे, कंपटीशन की तैयारी करते थे, तो कहते शेरशाह सूरी की चारों सड़कें पढ़ लो, कलकत्ता से पेशावर तक, जीटी रोड, ग्रैंड ट्रंक रोड जरूर पढ़ो। जरूर पूछा जाएगा। भारत में आज तक कोई नहीं हुआ जो पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण सबको जोड़ दे, 4 लेन और 6 लेन की सड़कें बना दे, अमेरिका और इंग्लैंड जैसी सड़कें बना दे। अरे आप सोच सकते हो कि भारत की सड़क बनेगी और मिट्टी उठा के फेंक दी जाएगी, मिट्टी का परीक्षण होगा, दूसरी मिट्टी डाली जाएगी, और उस मिट्टी में कैसे, ऐसे नहीं, सरिया और सीमेंट डाल करके कंक्रीट रोड बनेगी। अब पेट का पानी हमारे आपका हिलेगा नहीं। यहां से राम मंदिर दर्शन करने जाना चाहते हो तो जरा जा करके देखो, आपको लपलपाती हुई सड़क जैसे अमेरिका और इंग्लैंड में देखते हो, वैसे आपको भारत में किसने शुरू किया? पूछो गूगल बाबा से, हे गूगल बाबा, 4 लेन और 6 लेन की सड़कें किसने शुरू की? तो गूगल बाबा कहेंगे पंडित अटल बिहारी वाजपेयी ने शुरू किया। फिर उनसे पूछो, हे गूगल बाबा, ये किसान क्रेडिट कार्ड किसने दिया? तो कहेंगे पंडित अटल बिहारी वाजपेयी ने दिया। फिर उनसे पूछो, हे गूगल बाबा, भारत का कौन प्रधानमंत्री हुआ जिसने 16 देशों को कर्जा देने का काम किया? तो गूगल बाबा कहेंगे पंडित अटल बिहारी वाजपेयी ने किया। फिर पूछो, हे गूगल बाबा, ये सर्व शिक्षा अभियान किसने शुरू किया? तो कहेंगे पंडित अटल बिहारी वाजपेयी ने शुरू किया। मेरे मित्रों, सोचना, विचार करना। मेरे पास समय कम है, मुझको प्रयागराज जाना है, मैं 1 घंटे लेट हो चुका हूं, लेकिन मैं आपसे कहूंगा आप जरा अटल जी को पढ़िए, आप जरा भारत को पढ़िए। देखिए, मैन इज गॉन नेकेड एंड स्टेशनलेस। दुनिया में कोई पैदा हुआ नंगे पैदा हुआ, कपड़ा पहन करके कोई नहीं पैदा, और पद लेकर के कोई नहीं पैदा हुआ। लेकिन भगवान तुलसी ने रामचरितमानस में कहा कि कर्म प्रधान विश्व करेगा खा, और जो जस करे तो तस कर जागा।
उन्होंने फिर कहा कि वही है जो नाम रचिरा खा को कर बढ़ावा। ऐसा कहा, उनको लगा कुछ छूट रहा है, तो उन्होंने तीसरी चौपाई कही कि करण कराओ सोई उमा राम के तिलखा न कोई। तीनों चौपाइयों के पीछे तीनों भाव था, अभिवादन शीलस नित्य वृद्धो अक्षेमी चतुर वर्धन विद्या बलम। इस भाव के साथ हम आप जीते हैं। अभी कह रहे थे धर्म अर्थ काम और मोक्ष पुरुषार्थ की चर्चा कर रहे थे। राजनीतिक सामाजिक आर्थिक सब दृष्टियों से भारत को समृद्धशाली बनाएंगे। अरे करगिल का युद्ध हुआ, अमेरिका सीखने के लिए भारत आ गया। अमेरिका की सेना ने कहा भारत से सीखना चाहिए। इतनी ऊंचाई पर पाकिस्तान की सेना और नीचे से हमारी सेना लड़ती हुई, और भारत का प्रधानमंत्री करगिल के मैदान में पहला प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री जिन्होंने खड़े होकर के अपने सेना के जवानों का उत्साह वर्धन किया और दुनिया का सबसे दुर्गम युद्ध अगर पहली बार जीतने का काम किया तो पंडित अटल बिहारी वाजपेयी के लोग सोचते, लोगों को कल्पनाएं लगती हैं। मित्रों, हर मोर्चे पर जब उन्होंने देखा, सब लोग जानते इस बात को, जय जवान जय किसान का नारा आया। और जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? लाल बहादुर शास्त्री जी ने। लेकिन जय जवान जय किसान के आगे जय विज्ञान की आवश्यकता है। आप कल्पना करिए, 18वीं शताब्दी का भारत, 17वीं शताब्दी का भारत, 16वीं शताब्दी का और 15वीं शताब्दी का भारत। अरे भारत सोने का चिड़िया था। जरा किताब में जाओ, पढ़ो, पूछो कि भारत सोने का चिड़िया कब था। ये सुनो मत, किसी ने कह दिया भारत तो सोने का चिड़िया था, तो विद्यार्थी हो, आज जाके घर पे अपने गूगल को खोलना, पूछना कि सोने का चिड़िया कब था। तो आपको जाना पड़ेगा 3री शताब्दी में, आपको जाना पड़ेगा 1ली शताब्दी में, आपको जाना पड़ेगा 2री शताब्दी में, आपको 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जाना पड़ेगा। जब भारत के लोगों के हाथ में था तो भारत सोने का चिड़िया था। भारत विश्व गुरु के पद पर आसीन था और भारत का था। कौन मुकाबला भारत से करेगा? जब दुनिया के लोग, आज चले जाओ ऑक्सफोर्ड में जाके पूछो उनसे, गुरुजन कोई टीचर हो, कोई प्रोफेसर हो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का, या अमेरिका जाओ, लंदन जाओ, स्विट्जरलैंड चले जाओ, चाइना जाओ, जापान जाओ, रशिया जाओ, किसी से पूछो कि सबसे प्राचीनतम विश्वविद्यालय का नाम बताइए, तो दुनिया के लोग कहेंगे तक्षशिला नालंदा, जो भारत की धरती पर। लेकिन अब पूछना पड़ेगा ये तक्षशिला नालंदा कब बना, किसने बनाया इसको? फिर दुनिया में किसी से पूछो कि सबसे प्राचीनतम पुस्तक का नाम बताइए, तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद की चर्चा करेगा। दुनिया में किसी से पूछो जीरो की खोज किसने की, तो भारत की तरफ इशारा करेगा। दुनिया में किसी को पूछो अंक कहां से आया, तो लोग भारत का नाम लेंगे। दुनिया में किसी से जाके पूछो योग कहां से आया, तो हर कोई भारत की चर्चा करेगा। दुनिया में किसी से जाके पूछो सबसे प्राचीनतम धर्म कौन है, सनातन धर्म की चर्चा करेगा। दुनिया में किसी से कहीं जाकर के पूछो सबसे प्राचीनतम मंत्र का नाम बताइए, तो गायत्री महामंत्र की चर्चा करेगा। दुनिया में कहीं पर किसी से जाकर के पूछ लो कि संसार के सभी लोग, आज आप बैठे हो यहाँ, अब पूछो कि दुनिया का शक्तिशाली राष्ट्र कौन से, तो लोग चाइना का नाम लेंगे। पूछो कि चाइना के राष्ट्रपति से कि कौन सा धर्म मानते हो, चाइना के लोग कौन सा धर्म मानते हैं, तो लोग कहेंगे बौद्ध धर्म मानते हैं। पूछो कहां से आए, कहेंगे भारत की धरती से। श्रीलंका जाओ, जावा जाओ, सुमात्रा जाओ, कंबोडिया जाओ, पूछो कौन सा धर्म मानते हो, कहां से आया, तो हर कोई चर्चा करेगा। अरे अद्भुत है भारत, दिव्य है भारत। दुनिया में बहुत नदियां बहती हैं, किसी नदी का पानी भर लो, किसी तालाब का पानी भर लो, किसी कुएं का पानी भर लो, लेकिन गंगा जी का पानी भर लो, कहीं का पानी भर लोगे 10 दिन बाद पानी सूख जाएगा या तो कीड़ा पड़ जाएगा। लेकिन चाहे गंगा मैया का गंगोत्री में भर लो, हरिद्वार में भर लो, बिहार में भर लो, कानपुर में भर लो, बनारस में भर लो, हुगली में भर लो, जहां चाहो वहां भर लो, गंगा जल कभी सूखता नहीं, उस पर कभी कीड़ा। यही तो है भारत, समझने की जरूरत है। और इसलिए मित्रों, हम लोग भाग्यशाली हैं, भारत में हमारा नेतृत्व करने वाले पंडित अटल बिहारी वाजपेयी अद्भुत है। मैं 2-4 घंटे बोल सकता हूँ अटल जी पर, बहुत सारी चीजें, इतना कुछ है कि कल्पना के परे। और इसलिए मैं कहता हूँ असिद्ध गिरसुमन शास्त्र कलम सिंधु पात्र शुद्ध कर शाखा लेखनी पत्र मुर्वियम लिखत यदगिरी का सारता सर्वकालम तत्र गुणाविशम पारम। मेरी कैसे उनकी महिमा अतुलनीय है, अवर्णनीय है, अकथनीय है। जितना कुछ कहा जाए उतना कम है। आज के शुभ अवसर पर ज्यादा कुछ मैं कहते आप सबको बधाई। अच्छा कह रही थी संयुक्ता बहन, 7वां महीना मैं कहना चाहता हूं बहन संयुक्ता, 7वां अटल जी पहली बार प्रधानमंत्री बने तो 16 मई, 6 और 1 7। अटल जी का जन्म 25 दिसंबर, 5 और 2 7। सूर्य के रथ में घोड़े 7, शादी होती तो फेरे 7, समुद्र में तल 7, और हमारे आपके सबके जानकारी के अनुसार नदियां
साथ, ऋषि सप्तऋषि साथ, सब कुछ साथ। इसलिए साथ चलने का इरादा जब जमा हो जाएगा, आदमी मिले आदमी का खाना बन जाएगा। तू किसी के पांव के नीचे तो रख थोड़ी जमीन, तू भी नजरों में किसी के आसमां बन जाएगा। इसलिए साथ के सहारे ही ये सब साथ देने के लिए तैयार है। निश्चित रूप से साथ हम सब लोगों का होना चाहिए। आपने कहा है कि महेंद्र सिंह से भी सहयोग चाहिए, मैं आपको खुली छूट देता हूं। जो आपका आदेश उसका अक्षरशः पालन बिना किसी क्वेश्चन मार्क के मैं करने को तैयार हूं। विद्यार्थियों ने यहाँ पर भाषण प्रतियोगिता में भाग लिया होगा, निश्चित रूप से बहुत अच्छा कहा होगा। लेकिन उन विद्यार्थियों से मैं कहूंगा कि अटल जी की 51 कविताएं पढ़िए, अटल जी की जीवनी पढ़िए, मिल जाए तो अटल जी का संसद का भाषण पढ़िए, आपका जीवन बदल जाएगा। एक बार पढ़ करके तो देखिए, अटल जी की लाइनें पढ़िए। अटल जी कहते थे, सरयू कहती राम कहाँ है। जब बहुत व्यथित हुए, बहुत दुखी हुए थे, उन्होंने कहा सरयू कहती राम कहाँ है, यमुना कहती कृष्ण कहाँ है, व्यथित करने की पूछ रही है बलदाऊ बलराम कहाँ है, किस कोने में पांचजन्य है, अर्जुन का गांडीव कहाँ है, कहाँ भीम की गदा खो गई, कहाँ भीष्म की शक्ति सो गई। अद्भुत था, दिव्य है। उन्होंने कहा भारत और पाकिस्तान के रिश्ते पे जंग ना होने दी। उन्होंने कहा कितना सुंदर है, गीत नया करता, गीत नया करता। अद्भुत कविता, हिंदू तर्मनी जी भी हमारे आदरणीय सुरेश जी ने एक से बढ़ के एक कविता। हम लोग कहते हैं कवियों के बारे में, जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। हम लोग कहते हैं सूर्य सूर्य तुलसी सती उड़गन के शोधा, अब के कब खद्दोत्सव जहां तक कर प्रकाश। लेकिन अटल जी नहीं, अटल जी तो दिव्य है, अद्भुत है, उनकी हर लाइन अद्भुत है, दिव्य है। कविता पढ़ लीजिए, भाषण पढ़ लीजिए, काम देख लीजिए, सब में जो महान है, जो अटल है, उसी को तो अटल कहा जाता है। और इसलिए मैं जरूर कहूंगा, आप सब लोग अटल जी के केवल ये औपचारिकता नहीं, आनंद के साथ पढ़िए, जीवन को बदलिए, खूब आगे बढ़िए, अच्छी ऊंचाइयों को प्राप्त करिए। मेरे जितने विद्यार्थी हैं, अपने कुल का, अपने परिवार का, सबका नाम रोशन करिए, आगे बढ़ते रहिए। गुरुओं का आदर, माता पिता का आदर, अद्वितीय है निर्माणों में गुरुओं का निर्माण, जिनसे फूके चलती फिरती प्रतिमाओं में प्राण। इस भाव के साथ आगे बढ़ेंगे, निश्चित रूप से सफलता आप सबको प्राप्त होगी। और मैं आपके लिए कहना चाहूंगा जेपी बाबू, आपने बहुत सारी कविताएं हमको सुना दी, लेकिन कैसे कहूँ, किससे कहूँ, कुछ कहा नहीं जाता। जब देखता हूँ जेपी को तो रहा नहीं जाता। इसलिए मित्रों, बहुत बधाई देता हुआ केवल एक 4 लाइनें कहना चाहता हूँ कि बता सको तो राह बताओ, पट भटकाना मत सीखो, और बिछा सको तो फूल बिछाओ, सूल बिछाना मत सीखो, और जला सको तो दिया जलाओ, दिल जलाना मत सीखो। इस भाव के साथ आप लोग आगे बढ़िए। आप सबको बहुत बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएं। जिन बच्चों ने प्रतियोगिता में भाग लिया और जिनको निश्चित रूप से हमारे निर्णायक मंडल ने अच्छा निर्णय किया होगा, और उन जिनको पुरस्कार भी प्राप्त होगा, उनको सबकी ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत सारी बधाइयां। और जिन बच्चों ने यहाँ पर स्वागत गीत गाया, हमारी बिटिया ने जो अभी यहाँ पर सत्यम शिव सुंदरम के भाव को अपने नृत्य के माध्यम से प्रस्तुत किया, और जिन लोगों ने वंदे मातरम गाया है, उन सबको मैं बधाई, बहुत बहुत शुभकामना करता हूँ। अपने आदरणीय सभी शिक्षकगणों को मैं सादर प्रणाम करता हूँ, मंच को प्रणाम करता हूँ, अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।